GSAS बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने पहुंचकर छात्राओं से संवाद किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिविर के दौरान छात्राओं की आंखों और रक्त की जांच की गई। जिलाधिकारी ने सभी छात्राओं के स्वास्थ्य कार्ड बनवाने तथा समय समय पर होने वाली जांच का विवरण कार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम सदर द्वारा जन सहयोग से विद्यालय में कराई गई छतों की मरम्मत और फर्नीचर आदि के कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। छात्राओं ने प्रोजेक्टर युक्त नए एक्टिविटी रूम का फीता काटकर उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने छात्राओं को संतुलित आहार लेने की सलाह देते हुए हरी सब्जियां, दालें, चना और सलाद को भोजन में शामिल करने तथा मैदा से बनी चीजों से परहेज करने को कहा। उन्होंने एनीमिया के लक्षणों को नजरअंदाज न करने और समय पर स्वास्थ्य जांच कराने पर जोर दिया। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी सदर, विद्यालय की प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्राएं मौजूद रहीं। ये GSAS कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सन 1965 से संचालित है और 1985 में इसको हाई स्कूल की मान्यता मिली थी। 2010 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मेरा जब यहाँ प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति हुई तो उस समय मैंने अनुशासन और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अपने स्तर से बहुत प्रयास किया, लेकिन चूंकि विद्यालय के पास किसी प्रकार का कोई ऐसा कोष नहीं था जिससे हम इसका जो बिल्डिंग थी हम इसका पुनरुद्धार करा सकें, क्योंकि 1965 का भवन था तो बहुत जर्जर कंडीशन में था। इसको भवन सही कराने की हमें कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा था। कई बार हमने इसका प्रयास किया। इसके 2 कक्ष तो ऐसे थे, इतने जर्जर थे कि ये लग रहा था कि कभी भी बारिश में वो गिर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत प्रयास किया गया। तो हमारे प्रबंधक महोदय जो एसडीएम सदर जी हैं, श्री राज बहादुर सिंह, उनका अत्यधिक प्रयास रहा। मतलब उन्होंने रात दिन एक कर दिया कि इस विद्यालय की स्थिति हमको उठानी है, किसी भी तरीके से हमें इसको सुधारना है। उसके लिए उन्होंने सबसे पहला प्रयास किया जब हमारे काका हाथरसी जी की स्मृति थी, स्मृति दिवस ये लोग मना रहे थे। इनके सुपौत्र आए हुए थे अशोक गर्ग जी, तो हाथरस में उनका पहला प्रोग्राम था। वहीं पर एसडीएम साहब ने मुझे उनका नंबर दिया और बोले आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। उनको हमने अपने विद्यालय दिखाया, अपने विद्यालय का विजिट कराया, विद्यालय के बारे में बताया। उन्होंने यहाँ का माहौल देखा, उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगा। केवल बस यही चीज अच्छी नहीं लगी कि जो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत जर्जर था। बच्चों के साथ कभी भी किसी भी तरीके की कोई अनहोनी हो सकती थी। इस चीज के लिए हम लोग बहुत दुखी थे, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फंड नहीं था। तो उन्होंने काफी हद तक 2 कमरों की तो छत पूरी बदलवाई, पूरा उसका डेंट पेंट करवाया। बच्चों के टॉयलेट वगैरह जो मूलभूत सुविधाएं जो बच्चों को मिलनी ही चाहिए, वो सारी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराने के लिए काफी पैसा खर्चा किया और अपने प्रयासों से उन्होंने विद्यालय की स्थिति सुधार कराई। विद्यालय का जो